देखिए इवैपोरेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इवैपोरेशन होता क्या है। अब देखिए इवैपोरेशन समझने से पहले हम समझेंगे कि ये एक्चुअली है क्या चीज़, इसकी डिफिनीशन को, इसकी परिभाषा को। पहले देखिए इवैपोरेशन होता क्या है। जब किसी चीज़ को क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, जब उसको हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, हम लोग क्वथनांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बीपी, ये हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब इवैपोरेशन यानी आपको वाष्पीकरण समझना है, इसको हिंदी में अगर एक्चुअली बोला जाए तो भाप का बनना। क्या होता है, भाप का बनना। जैसे आप लोग घर में चावल जब बनाते हैं तो देखते नहीं है कि पानी जब हमारा उबलने लगता है तो उसमें से धीरे धीरे भाप निकलने लगता है, निकलता है ना, तो क्या होता है, उसी को बोलते हैं इवैपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवैपोरेशन। अब जैसे देखिए आप लोग कपड़े जब धोते हैं ऐसे धूप में क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो आखिर वो जो गीला कपड़ा था हमारा था, पहले से क्या था, गीला था ना वो, लेकिन बाद में सूख गया, लेकिन वो गया कहाँ हमारा वाटर, ये वाटर उसी इवैपोरेशन के कारण, यानी कि हीट देने के कारण, टेम्परेचर पाने के कारण वो धीरे धीरे इवैपोरेट हो गया, यानी वाष्पीकरण हो गया, वाष्प बन गया, एक हवा में मिल गया। समझ में आ रहा है। अब देखिए उसी चीज को समझना है कि होता क्या है। यहाँ पे लिखा गया कि क्वथनांक से कम, क्वथनांक समझ रहे हैं आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास बीकर है, ठीक, इसमें हम वाटर को क्या कर दिए, फिल कर दिए 100 ml तक, समझिए ध्यान से, 100 ml तक इसको फिल कर दिए। अब इसको अगर हम नीचे से क्या कर रहे हैं, अगर हीट कर रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर डिफाइन होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर हमारा कब उबलने लगता है, जब वो 100 टेम्परेचर पे पहुंचता है। समझ में आया। अब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब इसको क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा है ये 100 पे क्या हो रहा है, बॉयल हो जा रहा है, यानी कि पूरा उबल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वाष्पीकरण उसको बोलते हैं, क्वथनांक से कम यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तापमान पर जब हमारा कोई चीज पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने में या परिवर्तित होने में, अगर हमारा जल है, द्रव है, जल को क्या बोलते हैं, लिक्विड, वाष्प तब बनेगा जब उसको मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम टेम्परेचर हम दें, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वही कह रहा है, टेम्परेचर देते हैं तो धीरे धीरे क्या बनता है, भाप बनने लगता है। उसी प्रक्रिया को होने को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। समझ में आया। अब देखिए ये थोड़ा सा आपका दिया है आपके बुक में, क्लास 9 के चार्ट फ्लो, जिसको आप लोगों को समझना ये होता क्या है। अब देखिए जैसे कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे अगर देखा जाए इसमें मैं लिखा हूँ, पहले आपको समझिए कि ऊर्ध्वापातन क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापातन किसको कहते हैं। देखिए यहाँ से चार्ट के फ्लोज जब आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, और यहाँ से लिखा हूँ मैं, इसको समझेंगे तो आपको समझ जाएंगे। जैसे देखिए किसको बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन, या तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन। ये होता क्या है, जब किसी सॉलिड को क्या करते हैं, जब किसी सॉलिड को हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, जब किसी सॉलिड, मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड में हम आइस ले रहे हैं, क्या इस टाइप से कर रहा था, ध्यान से समझिए। ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन क्या होता है, जब किसी सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस मिला रहे हैं, क्या, जब किसी सॉलिड को डायरेक्ट हमारा गैस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। जब किसी कोई हमारा मैटर है, जब हमारा सॉलिड है और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी गैस फॉर्म में जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं आप लोग देखते होंगे। अच्छा ये बताइए, आपके घर में जो अगरबत्ती होती है ना, अगरबत्ती, अगरबत्ती जो है एक सॉलिड फॉर्म में रहता है, जब उसको आप जलाते हैं तो किस लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, डायरेक्ट गैस में जाता है। तो यानी उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन। और एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, एक एग्जाम्पल आप लोग मैं एक और दे रहा हूँ। जैसे देखिए आपके घरों में जो टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट,
या वो टॉयलेट अगर स्मेलिंग ना करे, इसीलिए वहाँ पे क्या रखा जाता है, फिनाइल की गोली, ये भी रखी जाती है। फिनाइल की गोली आप लोग जानते हैं, वो भी वहाँ पे रखी जाती है। ठीक, जो क्या करता है फिनाइल की गोली, वो डायरेक्ट लिक्विड में नहीं आता है। आप देखते होंगे कि छोटा सा ऐसे करके वो रहता है, जो व्हाइट कलर का इस टाइप का रहता है ना, वो स्मेलिंग करता है, या जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करने की उसके पास ताकत होती है। अब ध्यान से समझिए, आप जो फिनाइल की गोली लेकर आते हैं वो रहता है क्या, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन उसी जब क्या करते हैं, जब उस टॉयलेट में जब आप ले आकर उसको रख देते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि वो नहीं रहता है, क्या हो जाता है, गैस फॉर्म में धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है धीरे धीरे। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्रिया को एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। समझ में आया? अब एक चीज और देखिए कि निक्षेपण किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिपोजिशन बोलते हैं। क्या निक्षेपण किसको बोलते हैं और जिसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ये क्या होता है, व्हाट इज डिपोजिशन? डिपोजिशन उसको बोलते हैं जब किसी गैस को डायरेक्ट हम सॉलिड फॉर्म में लेकर आए। जब किसी गैस को डायरेक्ट हम सॉलिड फॉर्म में लेकर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण यानी डिपोजिशन। जैसे देखिए गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को गैस से, यहाँ पे लिख लीजिए, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, यानी कि डिपोजिशन कहते हैं। समझ में आया? यानी कि कोई चीज हमारा सॉलिड है, सॉरी आपके पास कोई चीज क्या है, गैस है, गैस के बाद आप क्या करें, उसको डायरेक्ट इसमें ला दीजिए, सॉलिड, लिक्विड इसमें ना इस्तेमाल हो। समझ में आया? उसका जो फॉर्म होता है, जैसे किसी भी मैटर को हमने बताया था, अगर मैटर है तो मैटर का 3 फॉर्म होता है ना, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे आपको पता है। तो ये कह रहा है कि गैस से यानी सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को डिपोजिशन यानी निक्षेपण कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि संकलन किसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है संकलन, लिखा है ना, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है संकलन, यानी जिसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ये संकलन क्या होता है, नीचे लिखा गया, ठोस से सीधे द्रव में बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। अगर हमारा कोई चीज ठोस है, सॉलिड है और डायरेक्ट किसमें जा रहा है, लिक्विड में, तो उसको क्या बोलते हैं, संकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकलन। जैसे आपके पास सॉलिड बर्फ होता है ना, उसको जब गर्म करते तो लिक्विड फॉर्म में आता है कि नहीं, तो हमारा क्या संकलन है। अब आगे देखिए कि सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। सॉलिडिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं जमना, जमना यानी कि जम जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, और जब किसी लिक्विड को, जैसे देखिए इसको अगर आपको समझना है, हमारे पास कोई, यहाँ पे मैंने बताया ना, आपके पास कोई वाटर है, एक बीकर में क्या है आपके पास, यहाँ पे मैंने वाटर को लिया H2O, और इसको अगर आपको संकलन यानी कि फ्यूजन समझना है, इसको आप लोग क्या करिए, हीट करिए। क्या करिए? हीट जब करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर, यानी ये वाटर हमारा किस फॉर्म में है, अभी सॉलिड है ना, बर्फ जो हमारा है, आइस बर्फ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी लिक्विड की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संकलन, जिसको हम एक नाम और दे रहे हैं, क्या, फ्यूजन। समझ में आया? ये प्रक्रिया होती है। अब देखिए कि सॉलिडिफिकेशन किसको बोलते हैं, यानी अब सॉलिडिफिकेशन इसको बोलते हैं जब इसी लिक्विड को आप लोग क्या करिए, यानी इसको क्या करिए, फ्रीज में रख दीजिए। क्या कर दीजिए, फ्रीजर में रखेंगे तो क्या बनेगा, धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट होगा ना, बर्फ में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। समझ में आया? अब इधर आ जाइए, ये इस पे, अब किसी लिक्विड है आपके पास, कोई लिक्विड है, एनी मैटर इन दिस लिक्विड, कोई भी चीज है, जब उसको आप लोग क्या करते हैं, यानी कि लिक्विड को गैस में लेकर आते हैं तो क्या बोलते हैं, उसी को इवापोरेशन, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाष्पीकरण। अभी ऊपर हमने जाना है इस चीज को, ठीक।
और जब इसी गैस को संघनन किसको बोलते हैं? जब हमारा कोई मैटर गैस है और गैस किसमें जा रहा है? डायरेक्ट लिक्विड में, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन, जिसको हम लोग एक नाम इंग्लिश में और देते हैं कंडेंसेशन नाम होता है। समझ में आया? ये आप लोग इस प्रक्रिया के नाम को याद रखेंगे कि अगर कोई चीज सॉलिड है लिक्विड में जा रहा है तो क्या हो रहा है? लिक्विड है डायरेक्ट सॉलिड में जा रहा है तो क्या हो रहा है? कोई गैस है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जा रहा है, तो सबका नाम याद होना चाहिए। ये जैसे आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज, अगर पूछा जाए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे ना डायरेक्ट, यानी कि ठोस से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाए? गैस में। उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऐसे इस टॉपिक को आप लोग याद रख सकते हैं और इस चार्ट को हमेशा याद रखेंगे। अगर आपसे इवेपोरेशन या वाष्पीकरण एग्जाम में पूछ रहा है तब इस पूरे टर्म को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और एक एक नंबर अगर कंपलसरी में ऐसे करके पूछ रहा है, ऑप्शन में पूछ रहा है, तब भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। समझ में आया इतना? यस सर। दैट्स इट, बस इतना ही था।